नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम वैल्यू एडेड जो पेपर है स्वच्छ भारत के यूनिट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और याद रहे दोस्तों, ये पेपर सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का कॉमन पेपर है, यानी कि पेपर सेकंड सेम का है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर वालों का भी ये पेपर एग्ज़ाम होगा। सो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसी और बीबीए के वैल्यू एडेड पेपर का ये एक थर्ड यूनिट का क्लास है। तो करते हैं शुरुआत। जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है ये हमने अपलोड कर दी है, आप देख सकते हो। थर्ड यूनिट का जो सिलेबस है उसमें हम स्वच्छ भारत अर्बन को डिस्कस करने वाले हैं कि सस्टेनेबल सैनिटेशन क्या है, वेस्ट एंड वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम क्या है, गार्बेज फ्री सिटीज़ क्या है। उसके बाद फोर्थ यूनिट को भी हम अपलोड कर देंगे। तो देखते हैं स्वच्छ भारत अर्बन मिशन क्या है। दोस्तों ध्यान रहे, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को ही स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हो गया था। साथ ही में रूरल और अर्बन दो कंपोनेंट इसके लॉन्च हुए थे, तो सेम टाइम पे अर्बन और रूरल लॉन्च हुए थे। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक अर्बन इंडिया क्लीन, हाइजीन एंड ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि जो शहरी क्षेत्र है उसको क्लीन रखना, हाइजीन रखना और खुले में कोई शौच ना करे, इससे उसको फ्री रखना ताकि उनकी सुंदरता और सौंदर्य उनका बढ़े, ताकि हमारा टूरिज्म तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही में देश की जो इंटरनेशनल डिग्निटी है वह भी अच्छी हो। फोकस एरिया क्या था? सैनिटेशन इंप्रूव करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल चेंज अमंग सिटीजन्स, लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता तो विकसित करना ही करना, साथ ही में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर इंप्रूव करना और सैनिटेशन को भी ठीक ढंग से देखना, ये इसके फोकस एरिया थे। तो देखते हैं की फीचर्स, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के की फीचर्स क्या क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स, कम्युनिटी टॉयलेट्स एंड पब्लिक टॉयलेट्स, यानी कि जिनके घरों में शौच नहीं है, यानी कि शौचालय नहीं है, उनके यहाँ शौचालय बनवाना। कम्युनिटी टॉयलेट्स यानी सामुदायिक जो शौचालय है वो बनाना, प्लस जो पब्लिक पैलेसेज है वहाँ पर टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन करवाना, ये इसका एम भी था और इसके फीचर भी हैं। साथ ही में 100% डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। आपको पता होगा, एक बहुत ही कैलाश खेर जी की आवाज़ में सुबह सुबह हम गाना सुनते हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालते। इट मीन्स कि जो 100% डोर टू डोर कलेक्शन है गार्बेज का, वह इसका एक ही फीचर है। साइंटिफिक प्रोसेसिंग, डिस्पोजल, रीयूज एंड रिसाइकिल ऑफ वेस्ट, यानी कि एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू हम कचरे को डिस्पोज करें, रीयूज करें और रिसाइकिल करें, ताकि हम उनको एक प्रॉपर वे में उसका मैनेजमेंट किया जा सके। मैसिव इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेनिंग्स टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत ही बड़े स्तर पे इंफॉर्मेशन को सर्व करना, एजुकेट करना, लोगों को कम्युनिकेट करवाना कि स्वच्छता क्यों ज़रूरी है। स्पेशल अटेंशन टुवार्ड्स स्लम एरियाज, अर्बन पुअर एंड वेलरेबल सेक्शंस, यानी जो भी कमज़ोर सेक्शन है, जो अर्बन यानी जो शहरी गरीब क्षेत्र है, और जो स्लम एरियाज है यानी झुग्गी झोपड़ी वाला है या कच्ची बस्ती वाला एरिया है, उनमें सैनिटेशन को लेकर या स्वच्छता को लेकर स्पेशल अटेंशन करना, ये इसके की फीचर रहे हैं। बात करते हैं अचीवमेंट्स की, क्या अचीवमेंट्स हासिल हुआ। अर्बन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड ओडीएफ बाय अक्टूबर 2029, यानी कि 2019 2 अक्टूबर को अर्बन इंडिया को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा इसका सिग्निफिकेंट है, अचीवमेंट है कि ओपन डेफिकेशन फ्री अर्बन एरिया हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 फोकस ऑन, किस पे फोकस था? सिटीज़ को गार्बेज फ्री करना, सस्टेनेबल सैनिटेशन रखना, रेमिडिएशन ऑफ लिगेसी वेस्ट डंप साइट्स, यानी कि सस्टेनेबल सैनिटेशन का मतलब है कि हम जो सफाई कर रखा है उस सफाई को क्या करना दोस्तों? मेंटेन करना। वह क्या होता है? सस्टेनेबल, यानी ऐसा नहीं कि एक दिन दिखाने के लिए हमने सफाई कर दी, हमें उस सफाई को मेंटेन भी करना है, उसको सस्टेन रखना है। साथ में जो डंप साइट है उनका जो रिमूवल है उसको कम करना और उस वेस्ट का प्रॉपर मैनेज करना,
ये इन पे इनका फोकस है। बात करते हैं सस्टेनेबल सैनिटेशन की, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है उनका हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, किस यूनिट में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप करियर एजुनेस्ट के साथ है दोस्तों, यहाँ पर एक ही पेपर की हम तकरीबन आपको 10 क्लास प्रोवाइड कराएंगे। पहले डिटेल सिलेबस होगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और फिर लास्ट में हम एग्जाम कैप्सूल आपके लिए लेके आएंगे। तो 1 वीडियो एनफ होगा, तो आपके लिए सारी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सस्टेनेबल सैनिटेशन रेफर्स टू दी सैनिटेशन सिस्टम दैट आर इकोनॉमिकली वाइबल, सोशल एक्सेप्टेबल, टेक्निकली अप्रोप्रिएट, इंस्टीट्यूशनली रोबस्ट एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली ओवर द लॉन्ग टर्म। सस्टेनेबल सैनिटेशन ऐसा होता है जिसको जो इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल हो, यानी कि सस्ता हो, बजटेड हो, सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट कर रखी हो, टेक्निकल के मामले में वह अप्रोप्रिएट हो, इंस्टीट्यूशन के मामले में वह रोबस्ट हो यानी कि मजबूत हो, और इको फ्रेंडली हो और लंबे टाइम तक चलता रहे, वो सैनिटेशन क्या होता है, सस्टेनेबल सैनिटेशन। प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इससे एनवायरमेंट पे जो साइड इफेक्ट आते हैं उनको कम किया जाता है। प्रमोट रिसाइकलिंग एंड सेफ रीयूज ऑफ वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट है उसका सेफली रीयूज करे और उसको रिसाइकिल करे, उसको ये प्रमोट करता है। एंश्योर अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज़, जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है उसको बहुत ही अफोर्डेबल मायने में उसको क्या करना, लोगों तक पहुंचाना, इस बात को इंश्योर करना। मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन एंड हेल्थ प्रोटेक्शन, हेल्थ प्रोटेक्शन को लेकर हाइजीन के जो हाई स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करना, कि ऐसा नहीं कहने का ही हाइजीन है, हाइजीन की स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखना। टू इंटीग्रेट सैनिटेशन विथ अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि जो इंटीग्रेट करना किसको, कि हम जो ये सैनिटेशन कर रहे हैं तो वो जो अर्बन एरिया की प्लानिंग है, वो जो वाटर मैनेजमेंट है और जो रिसोर्स की कंजर्वेशन है, इनके साथ उनको क्या करना, इंटीग्रेट करना, ताकि प्रॉपरली इनमें क्या हो सके, कोऑर्डिनेशन हो सके और प्रॉपरली एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी की कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी तो सिस्टम हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है सस्टेनेबल सैनिटेशन के। इट इज़ एक्सेस टू सेफ टॉयलेट्स एंड सैनिटेशन सर्विसेज, यानी कि ये लोगों को सेफली टॉयलेट मुहैया करवाने और साथ ही में सैनिटेशन की सर्विसेज को एक्सेस करने में इसका बड़ा रोल है। प्रॉपर कंटेनमेंट, एम्प्टाइंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड रीयूज और डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, जो ह्यूमन वेस्ट है उसका प्रॉपरली क्या कर सके, उसको प्रॉपरली कंटेनमेंट करे, इधर उधर फैलने से, या यूँ कहे उसको ओपन डिफिकेशन ना हो, उसको खाली करना, उसको ट्रांसपोर्ट करवाना, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, अगर रीयूजेबल है या डिस्पोजेबल है दोनों तरीके से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना। अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू ड्राइव बिहेवियरल चेंज टुवर्ड्स क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, क्लीननेस को लेकर, हाइजीन को लेकर लोगों के बिहेव चेंज हो, इसके लिए प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। बात करते हैं एग्जाम्पल इन इंडिया की, तो यूज ऑफ बायो टॉयलेट्स इन ट्रेन्स एंड पब्लिक एरियाज, आप ट्रेन में जाते हो वहाँ पर आजकल बायो टॉयलेट्स का यूज किया जा रहा है, पब्लिक एरियाज में भी इनको खूब यूज किया जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम इन अर्बन कम्युनिटीज, यानी कि आपके घर में जो आपके घर से जो पानी निकलता है दोस्तों, जैसे कोई गंदा पानी है, नहाने धोने का पानी है, तो इसको यहीं पर ही क्या करना, इसका यहीं पर ही प्रॉपर मैनेजमेंट करना क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। यहीं पर कोई छोटा मोटा सिस्टम लगाकर इसको क्या करना, प्रॉपर मैनेज करना, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जो गंदा पानी है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट। तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट रेफर्स टू द कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड सेफ डिस्पोजल और रीयूज ऑफ यूज्ड वाटर जनरेटेड फ्रॉम हाउस होल्ड्स, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़, यानी घरों से निकलने वाला गंदा पानी, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला गंदा पानी और अदर कमर्शियल एक्टिविटीज से निकलने वाला गंदा पानी को एक प्रॉपर सेफ तरीके से उसको कलेक्ट करवाना, चाहे सीवेज की तरफ से हो चाहे कोई और तरीके से हो, उसको कलेक्ट करना, उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना और उसको डिस्पोज या रीयूज के काबिल बनाना क्या कहा जाता है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कहा जाता है। इसके मेन स्टेप्स की बात करें तो कलेक्शन करना थ्रू वेल स्ट्रक्चर्ड सीवरेज सिस्टम,
प्रॉपर सीवरेज सिस्टम से इसको क्या करना, कलेक्ट करना। ट्रीटमेंट तीन तरीके से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी में क्या होता है, जो लार्ज सॉलिड है, यानी जैसे प्लास्टिक इसमें है, बड़े बड़े इसमें कुछ और कचरा वचरा मिला हुआ है, पहले तो उसको रिमूव करना। फिर सेकेंडरी लेवल पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर, जो भी इसमें ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिमूव करना। टेरिटरी लेवल पे एडवांस ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड पोल्यूटेंट्स। एडवांस लेवल पे हम ये कह सकते हैं इसको प्रॉपर क्या करना, फिल्टर करना, ताकि ये रीयूजेबल बन सके। नेक्स्ट है रीयूज। ट्रीटेड वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन, इंडस्ट्रियल एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो यहाँ से जो फिल्टर वाटर है इसको इरिगेशन में, इंडस्ट्री पर्पज से या फिर ग्राउंड लेवल वाटर रिचार्ज में इसको यूज लिया जा सकता है। डिस्पोजल की बात करें तो सेफ रिलीज इनटू रिवर्स और टू दी एनवायरनमेंट आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। इस फिल्टर वाटर को फिर आगे नदियों में छोड़ा जा सकता है। तो गंदा पानी छोड़ने की बजाय एक ट्रीटेड वाटर को छोड़ना ही वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कहा जाता है। बात करें कॉमन टेक्नोलॉजीज़ की, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो जनरली काम में आती हैं। पहला तो आ गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी कि जो शहरों में आप देखते हो सीवरेज लाइनें बन रही है, वो कलेक्शन के पर्पज से ही बन रही है कि उस पानी को कलेक्ट करके उसका एक जगह पर ट्रीटमेंट किया जाए। सेकेंड, डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, स्मॉल स्केल यूनिट्स, यानी सबके घरों के आसपास ही वहीं पर ही स्मॉल स्केल पे छोटे छोटे ट्रीटमेंट वाटर सिस्टम को मैनेज करना, दैट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है नेचुरल मेथड लाइक कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स, यानी कि एक वेटलैंड बना दिया जाए, जैसे अपने शिकर में नानी बीड़ है तो वो एक नेचुरल साइट बनी हुई है कि जहाँ पर गंदा पानी जाता है और एक वेटलैंड एरिया में अपने आप ही वह नेचुरल तरीके से क्या होता है, फिल्टर होके जो ग्राउंड लेवल है उसको वह ऊपर उठाने का काम करता है। तो ये कॉमन टेक्नोलॉजीज है। बात करते हैं अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक कंट्रोल ऑफ द जनरेशन, स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड फाइनल डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या आता है कि इसका जनरेट होना, इसको स्टोर करना, इसका कलेक्शन करना, इसको ट्रांसपोर्ट करवाना, प्रोसेस करना और फाइनली इसका डिस्पोजल करना। ये पूरी प्रोसेस किसकी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है। बात करते हैं टाइप्स की, तो एक तो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक फूड, गार्डन वेस्ट, यानी कि खाने पीने की चीज़ों का वेस्ट हुआ या फिर पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह हुई, ये बायोडिग्रेडेबल है जो नेचर के लिए सपोर्टिव भी है। फिर आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जिसमें प्लास्टिक आते हैं, मेटल्स आते हैं, ग्लास आते हैं, ये ख़त्म नहीं होते, तो इनको सेग्रीगेट करना। फिर है हजर्ड्स, यानी कि रिस्क, यानी जो डेंजर वेस्ट होते हैं लाइक बायो मेडिकल हुआ, नहीं मेडिकल जो चीज़ें होती हैं उनका हुआ, या केमिकल हुआ, इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ, कई तरीके के केमिकल हुए, वो बड़े ही रिस्की होते हैं, तो इनको सेग्रीगेट करना और इसका प्रॉपर क्या करना, डिस्पोजल करना ही क्या कहा जाता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। मैनेजमेंट स्टेप्स में क्या क्या आते हैं इसके, सेग्रीगेशन एट सोर्स, यानी सेपरेट करना, वेट कौन सा और ड्राई कौन सा, यानी गीले को अलग करना और सूखे को अलग करना। आपने देखा होगा जो नगर पालिका की गाड़ी आती है उसमें 2 कंटेनर लगे होते हैं, एक तरफ ब्लू लगा होता है और एक तरफ ग्रीन लगा होता है। जो ग्रीन होता है बायोडिग्रेडेबल होता है, ब्लू होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। डोर टू डोर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये गाड़ी रोज घर पे आके क्या लेके जाती है, कचरा लेके जाती है, तो डोर टू डोर कलेक्शन। फिर है प्रोसेसिंग, जिसमें इसकी कंपोजिटिंग करना, कंपोस्टिंग करना, रिसाइकिल करना और एनर्जी रिकवरी फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी क्रिएट करना, ये इसकी प्रोसेसिंग है। फिर सेफली इसको डिस्पोज करना ऑफ नॉन रिसाइकिलेबल रेजिडुअल वेस्ट इन इंजीनियर्ड लैंड पार्क, यानी अगर कोई इस तरीके का आइटम है जो नॉन रिसाइकिलेबल है तो इसको प्रॉपरली क्या कर देना, डिस्पोज कर देना। ऐसी जगह पे जो इंजीनियर्ड लैंड फिल्स हो वहाँ पर इसको क्या किया जा सकता है, डिस्पोज किया जा सकता है। बात करते हैं की गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव इसके लिए लिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने 2016 में। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगाए हैं जहां पर कचरे से बिजलियां बन रही है, कचरे से एनर्जी बन रही है। एक्सटेंड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो प्रोड्यूसर है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड किया है फॉर इंडस्ट्रीज स्पेशली प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी जो प्लास्टिक बनाने वाले लोग हैं, कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज कंपनीज है, उनके प्रोड्यूसर की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की हुई है कि उनको इस तरीके से काम करना है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वह एनवायरनमेंट
फ्रेंडली नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, गार्बेज फ्री सिटी। गार्बेज का मतलब होता है दोस्तों कचरा। तो ऐसी सिटी जहाँ कचरा नहीं हो, दैट इज गार्बेज फ्री सिटीज। ए गार्बेज फ्री सिटीज इज ए सिटी दैट मेंटेन्स क्लीनिनेस बाई एंश्योरिंग, यानी उस सिटी को हम गार्बेज फ्री सिटी कहेंगे जो 100% सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, जिनके यहाँ कचरे का सोर्स पे, यानी जहाँ कचरा बन रहा है, स्रोत है कचरे का, जहाँ पे कचरा आ रहा है वहीं पर ही क्या हो रहा है, 100% सेग्रीगेट है। यानी हम भी कचरा डालने जाते हैं तो 2 तरीके के कंटेनर लगे होते हैं, लेकिन हम तो दोस्तों इंडियन रह गए, यहीं से खड़े खड़े हम कचरा फेंकते हैं, ठीक है, या तो इस डब्बे में जाता है या फिर इसके बाहर, तो इसके बाहर भी खूब सारा हम कचरा इकट्ठा कर देते हैं। तो वो सिटीज़ जहाँ पे, यहाँ एक में अगर इसमें ग्रीन है तो इसमें वही जाएगा, इस ब्लू वाले में ब्लू का ही जाएगा। तो इस तरीके का मैनेजमेंट जहाँ पे होता हो, दैट इज गार्बेज फ्री सिटी। 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग एट ऑल जनरेटेड वेस्ट, हर तरीके के कचरे को वह साइंटिफिकली प्रोसेस करके उसको डिस्पोज कर रहे हो, वो गार्बेज फ्री सिटी है। नॉन विजिबल गार्बेज ऑन स्ट्रीट्स और पब्लिक स्पेसेज, जो पब्लिक प्लेसेज है, जो उनकी गली सड़कें हैं, वहाँ पर कोई कचरा नहीं दिखता हो। रेमिडिएशन ऑफ ओल्ड वेस्ट डंप साइट्स, यानी कि जो पुरानी डंप साइट्स थी उनको उन्होंने कम किया है और कचरे का प्रॉपर मैनेज किया है, दैट सिटी इज़ नोन एज गार्बेज फ्री सिटी। तो गार्बेज फ्री सिटी के क्या इंडिकेटर्स है, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इंडिकेटर्स फॉर गार्बेज फ्री सिटी। अब इंडिकेटर्स क्या है, यही मैं बात कर रहा था, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं। जो 100% डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, जो 100% वेस्ट साइंटिफिक वेस्ट प्रोसेसिंग करते हैं, जो स्ट्रीट क्लीन रखते हैं, मार्केट्स क्लीन रखते हैं, पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखते हैं, सिटीजन्स अवेयर हैं उनके एंड पार्टिसिपेट करते हैं क्लीन वाले प्रोग्राम में, क्लीन कैंपेनिंग्स में, एंड रैंकिंग ऑफ सिटीज थ्रू ए स्टार रेटिंग सिस्टम फ्रॉम 1 स्टार टू 7 स्टार, यानी उनको रैंकिंग दी हुई है, वो वाली सिटीज़ क्या है, गार्बेज फ्री सिटीज़ है। सक्सेसफुल एग्जाम्पल इंडिया के दिए जा रहे हैं। इंदौर मध्य प्रदेश, आपने जरूर नाम सुना होगा। इंदौर तकरीबन 6 से 7 बार फर्स्ट रैंक पे आ चुका है, कंसिस्टेंटली रैंक्ड एज इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, यानी इंडिया का अगर सबसे साफ शहर है दैट इज इंदौर। आप जाओ कभी इंदौर, आप खुद कहोगे कि वाह, वाकई में शहर है, सफाई है, बहुत शानदार है, गली मोहल्ले बहुत ज़्यादा मैनेज तरीके से हैं। दूसरी बात करते हैं सूरत गुजरात की, नॉन फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस इन वेस्ट सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग। रिसाइकिल करना और सेग्रीगेट करना वेस्ट को, उसके लिए प्रॉपर जिसकी प्रैक्टिस है, या यूँ कहीं जो प्रॉपर वेल नोन है, दैट इज़ सूरत। तो ये 2 सिटीज़ का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। तो ये थी यूनिट 3 की क्लास, जो वैल्यू एडेड पेपर स्वच्छ भारत की क्लास की यूनिट 3 थी। जिद आई होप आपको ये पसंद आई होगी। बहुत ही आसानी से मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। जल्द ही मुलाकात करेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए करियर एजुनेस्ट। धन्यवाद।